हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मकर राशि के बारे में कि मकर राशि वालों का ये आने वाला साल वर्ष कैसा रहने वाला है। आने वाला नहीं, जो आ चुका है वो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस मामले में खराब रहने वाला है, कितना अच्छा रिजल्ट देगा, कितना बुरा रिजल्ट देगा, इन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मकर राशि का जो 2022 का पहले वाला वीडियो है उस पर में आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रहा है। हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, परिश्रम की है और उसका सही जो है रिजल्ट आप लोगों ने भी लिया है। मित्रों, आइए चर्चा को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसा रहेगा 2022 आपके लिए गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में। ठीक उसी प्रकार आप लोगों का कमेंट आया कि गुरुदेव आपने तो बता दिया कि गुरु और शनि का क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन राहु केतु को क्या आप महत्व नहीं देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था। व्हाट्सएप पर में तक 1000 से ऊपर लोगों का मैसेज आया कि गुरुदेव क्या आप राहु केतु को महत्व ही नहीं देते वार्षिक राशिफल में? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा कि गुरुदेव अगर ऐसी बात नहीं है तो वीडियो बनाइए, उस पर में आप बताओ कि राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वर्ष में। आपने सिर्फ अच्छा बता दिया, बुरा कुछ कहा नहीं आपने। मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता, मैं जो सच्चाई होती है, जो एक सामान्य राशिफल है, उसी का निर्णय, उसी का जो रिजल्ट है वो मैं आपको देता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। इसमें अच्छा क्या बुरा क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो सामने में आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये एक गोचर कुंडली है जो मकर राशि वालों के लिए। ये लग्न कुंडली नहीं है आपकी, ये जन्म कुंडली नहीं है आपकी, ये जो है सो एक सामान्य गोचर कुंडली है जिसके आधार पर में राशिफल का निर्णय लिया जा रहा है। और मकर राशि का मैं राशिफल बताने जा रहा हूं, इसे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे जो कि मकर राशि के होंगे। तो क्या हर एक व्यक्ति पर में इस वीडियो का 100% लागू होना संभव लगता है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, 50 से लेकर के 80-90% तक रिजल्ट निश्चित रूप से मैच करेगी। बाकी जो 100% रिजल्ट है, हमेशा मैंने कहा है, हमेशा आपको यही बात, एक ही बात बताया है कि लग्न कुंडली के आधार पर में ही 100% रिजल्ट निकाला जा सकता है। उसमें भी अगर देखने वाला विद्वान व्यक्ति है तो, जैसे कि आज आपके प्यार से, आपके सहयोग से मिश्रा फॉर यू ज्योतिष का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। ये आपका प्यार है, ये आपका सपोर्ट है, ये इसीलिए ऐसा हुआ है और मेरी मेहनत है और भगवान की कृपा है, माता पिता गुरु का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का समर्थन है, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपको एक सही उचित मार्गदर्शन दे सकूं। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आपके सामने में कुंडली पड़ी हुई है, आप देख रहे हो कि लग्न से चतुर्थ भाव में राहु देव बैठे हुए हैं मेष राशि में, जो कि 12 अप्रैल के बाद पूरे साल पूरे वर्ष जो है सो इसी भाव में रहने वाले हैं। और 12 अप्रैल से पहले तो उच्च के 10:34 तक पंचम भाव में रहेंगे। ये बहुत कमाल का योग है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि केतु देवता जो हैं सो एकादश भाव में वृश्चिक राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, जो कि 10:34 तक 12 अप्रैल को इसी भाव में रहेंगे। बड़ा सुंदर योग है। लेकिन उसके बाद एक बंदे ने कमेंट किया था इसी पर में, जैसा कि अभी मैं अगला लाइन कहने जा रहा हूं कि केतु देवता सप्तम
यानी कि तुला राशि में 10वें भाव में आपके गोचर कुंडली के आकर के बैठ जाएंगे 12 अप्रैल के बाद। तो एक महानुभाव ने, होंगे ज्योतिष के कुछ जानकार, उन्होंने कमेंट किया कि भाइयों और बहनों, गुरुदेव से गलती हो गई है, कृपया इन्हें माफ करें। भाई गलती क्या हो गई है? तो गलती ये हो गई है कि गुरुदेव ने 12 अप्रैल के पहले वाले को जो है सो बाद में बताया और बाद वाले को पहले बता दिया। उनको ऐसा लगा कि पहले तो केतु वृश्चिक राशि में था, उसको तो धनु राशि में जाना चाहिए था, ये तुला राशि में कैसे आ गया? उनको ये लगा कि गुरुदेव से मिस्टेक हो गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। उनको ये शायद पता ना हो, ज्ञान ना हो कि राहु और केतु हमेशा बकरी अवस्था में चलते हैं, हमेशा पीछे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 ऐसे चलते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये उनका चलने का नियम है। तो शायद उनको ये पता नहीं होगा, तो उन्होंने तो मेरे फेवर में बात की, लेकिन उन्होंने गलत बात की, सही बात नहीं किया, क्योंकि उनको ये शायद जानकारी ना हो कि राहु और केतु हमेशा एक स्टेप बैक लेते हैं, पीछे लेते हैं, बकरी अवस्था में चलते हैं। उनको ऐसा लगा कि पहले 2 में थे राहु, तो अब 3 में जाने चाहिए थे, गुरुदेव ने बताया कि 1 में चले गए, तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये उल्टा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। आपको ये भूमिका दे दिया, बता दिया, समझा दिया, अब आप समझिए। और जैसा फलादेश आज मैं आपको देने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, ये मेरा वादा है आपसे कि जिंदगी में आपने कभी भी ऐसा फलादेश देखा ही नहीं होगा। इतना विस्तृत जानकारी गूगल पर में अथवा यूट्यूब पर में है ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए चर्चा करते हैं। बहुत कुछ आज आपको सीखने को भी मिलेगा। एक एक भाव के बारे में आप 10-10 नई चीजें जानकारी लेंगे। राहु से चर्चा आरंभ करता हूं। 12 अप्रैल तक 10:34 तक राहु उच्च के 5वें भाव में बैठे हुए हैं। बहुत सारे ज्योतिष विद्वान इसको खराब बताएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल खराब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये उच्च के हैं, ये अच्छे फल देने वाले हैं, ये कभी बुरा फल नहीं देंगे आपको। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल तक जन्म कुंडली में अगर योग सब बढ़िया चल रहा है, समय बढ़िया चल रहा है, तो इस राहु का उसमें और सपोर्ट हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, और ये राहु आपको एक पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाता है 12 अप्रैल से पहले। अगर आपके जन्म कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है और आप पिता अथवा माता बनने वाले हैं अथवा बनने वाली हैं, तो राहु के सपोर्ट से राहु का भी सहयोग मिल जाएगा उसमें, और आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। 5वां भाव संतान के साथ साथ, प्राप्ति के साथ साथ संतान जो है आपके पास में उसका भी होता है। तो राहु के कृपा से आप ये अनुभव करेंगे कि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया होता जा रहा है। वो जब पहले क्लास में अगर 10 में से 2 नंबर ला रहा था, तो अभी आप अनुभव करेंगे क्लास में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। 10 में से 8 नंबर आने लगे हैं, 10 में से 6 नंबर आने लगे हैं, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 10 नंबर आने लगे हैं। ये परफॉर्मेंस है, ये राहु का पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। उच्च के राहु 5वें भाव में, संतान के साथ साथ अगर आप खुद एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा से आपका ताल्लुक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये राहु आपको भी विद्वान बनाने की तरफ कदम बढ़ाएगा, आपके बुद्धि में भी वृद्धि करेगा और आपको कहेगा कि बुद्धिमान बनो, बनाएगा बुद्धिमान वो, क्योंकि राहु युक्ति का मालिक है, राहु जुगाड़ का मालिक है। तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसी आइडियाज देगा, ऐसी ऐसी युक्ति देगा, ऐसा ऐसा सुझाव देगा जो आपके लिए तो शॉकिंग होगा ही, बाकी के लोग तो देखते रह जाएंगे। ये राहु का प्रभाव होगा आपके ऊपर में, मकर राशि वाले। राहु 12 अप्रैल से पहले यानी कि 10:34 तक 5वें भाव में रहने वाले हैं, उच्च के, और कमाल करने वाले हैं। अब आपके मन में ये विचार भी आ सकता है कि ऐसा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा ना भी हो रहा
होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको अपने कुंडली की विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। उनको अपने कुंडली को दिखवाने की, जांच करने की परम आवश्यकता है। अगर वो जांच नहीं करवाते, अगर वो कुंडली का विवरण नहीं लेते, अगर वो जानकारी नहीं लेते, तो वो इस भ्रम में जीते रहेंगे कि मेरा ये समय बढ़िया आने वाला है, मेरा ये समय खराब आने वाला है, और राशिफल की वीडियो देखते हुए बहकने लगेंगे वो, और कल होकर के ज्योतिष पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए कुंडली का जांच करवाना अनिवार्य है आपके लिए। लेकिन अगर आपके कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है, तो ये राहु भी आपको और उत्तम और उत्तम और उत्तम की तरफ अति उत्तम में ले जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव आपके विद्या बुद्धि के साथ साथ आपके यश का भी होता है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि लोग आशीर्वाद देते हैं यशस्वी भव, अर्थात क्या कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी यश जो है हमेशा जिंदा रहती है। आज विवेकानंद मर गए, वो नहीं है हमारे बीच। रामकृष्ण परमहंस आज हमारे बीच नहीं है। महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यश आज भी जिंदा है। इसी को कहते हैं यशस्वी भव। उनको वो आशीर्वाद लगा, उसने वो काम किया जिसके माध्यम से उन्हें ये यश प्राप्त हुआ। तो वो यश आपको भी राहु जो है दिलवाने का प्रयास करेगा। आपके यश में भी वृद्धि करवाने का राहु हर संभव प्रयास करेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। ये राहु का अच्छा पॉजिटिव प्रभाव है। ये 5वां भाव यश के साथ साथ आपके चाहने वालों का भी होता है, आपसे प्यार करने वालों का भी होता है, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का भी होता है। जो लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं उनका भी होता है। और उन सभी के संख्या में 12 अप्रैल तक राहु वृद्धि करेगा। राहु जो है उन सभी को आगे ले जाएगा। अगर आपको पहले चाहने वालों की संख्या 5 थी, इस समय में 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 बढ़ता चला जाएगा। ये राहु का प्रभाव है आपके लिए। कैसे मैं कह दूं कि राहु आपके लिए अच्छा नहीं है? कैसे मैं ये कह दूं कि अभी गोचर का राहु आपके लिए बुरा परिणाम देने वाला है? आखिर मैं कैसे राहु को बदनाम कर दूं? ऐसा मैं कतई नहीं करूंगा। आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव आपके धर्म का भी होता है। धर्म, आप कहोगे कि धर्म का भाव तो गुरुदेव 9वां होता है। हाँ, 9वां भी होता है, लेकिन 5वां भी धर्म का भाव होता है। इसीलिए 9वां कौन सा धर्म और 5वां कौन सा धर्म? तो 9वां वो धर्म जो तीर्थ और व्रत से होता है, 5वां वो धर्म जो मंगल कार्य करने और करवाने से होता है। वो भी धर्म है। जैसे कि कन्यादान करना, ये भी धर्म का काम है। लेकिन ये कहां से? तो ये 5वें से। जैसे कि देवता का उपासना करना, जैसे कि मूर्ति को प्रतिष्ठा प्रदान करना, जैसे कि मंदिर बनाना, ये कौन सा धर्म? तो ये भाव हो गया 9वां। ये वो धर्म है, नहीं? तो ये राहु देव एक पापक ग्रह है, लेकिन फिर भी उच्च के होने के कारण ये विवश हो गए आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए। इनको देना पड़ेगा, इच्छा नहीं है, लेकिन विवश हो गए। करना पड़ेगा इनको। और कोई अगर जबरदस्ती काम करता है तो उसका मन तो नहीं रहता है, ऊपर के मन से कर देता है। तो इसमें अब आपका कर्तव्य बनता है, इसमें अब हमारा कर्तव्य बनता है कि राहु जो ऊपर के मन से दे रहे हैं, किसी प्रकार से उनको मनाए, प्रसन्न करे, जिसके कारण वो पूरे आत्मा से, दिलो जान से आशीर्वाद दे, हमारे तरफ मूव करे। नहीं तो राहु देव आपको इस समय में धर्म का काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, धर्म की तरफ अग्रसर करेंगे आपको। इतना ही नहीं, आपके हाथों से, इन शुभ हाथों से मंगल कार्य भी करवाने का वो प्रयास करेंगे। ये राहु का प्रभाव है। कैसे मैं कह दूं कि राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले? अब कुंडली में ही दोष हो, अब कुंडली में ही परेशानी वाला समय चल रहा हो, तो ये उच्च का भी राहु आपके लिए क्या कर देंगे?
इसीलिए कुंडली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। कुंडली में अगर अच्छा समय चल रहा हो तो राहु के सपोर्ट से और दिन दोगुना रात चौगुना जो है सो आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुंडली में ही अगर बुरा समय चल रहा हो तो राहु चाह करके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव आपके अचानक धन लाभ का भी होता है। तो राहु के कृपा से आपको इस समय में 12 अप्रैल से पहले पहले ये जो समय चल रहा है, अचानक से कुछ धन लाभ भी छोटा हो बड़ा हो मिलने के योग है। रैंडम लाभ, जहां पर में आपको ये विश्वास ही ना हो, जहां पर में आपको ये पता ही ना हो, जहां पर में आपको ऐसा उम्मीद ही ना हो कि वहां से भी कुछ फायदा मिलने वाला है। ये राहु का प्रभाव है। तो आपको राहु वो भी दिलवाएगा। आपको मैं बता दूं कि 5वां भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, और राहु तो ऐसे ही लव अफेयर कराने में माहिर है। तो आपको इस महीने में 12 अप्रैल से पहले पहले लव अफेयर कराने का भी योग बनाता है। ये राहु का प्रभाव है, इसलिए सावधान। आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव जो है आपके लिए पेट का भी होता है, जिसके कारण से राहु के प्रभाव से अगर आप किसी भी पेट से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा काला तिल लेकर के शनिवार के दिन चिड़ियों को छींट दो, काला चॉकलेट लेकर के चींटी को दे दो, काला कपड़ा थोड़ा सा किसी ब्राह्मण को गरीब को दान कर दो, कम्बल का ही दान कर दो, जूता का ही दान कर दो, चमड़े से बने हुए चीजों का ही दान कर दो, और देखो किस प्रकार से राहु आपको बढ़िया रिजल्ट देता है। ये राहु का प्रभाव है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव इतना पर में ही नहीं रुकता है। 5वां भाव और भी है, जैसे कि हमारे छाती अथवा हृदय के निचले भाग का भी होता है। अगर उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो राहु उसको भी दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। आपके लिए ये 5वां भाव ननिहाल का भी होता है। बहुत लोग कहते हैं, भृगु संहिता में भी पढ़ते हैं कि 6ठा भाव ननिहाल का होता है। 6ठा भाव ननिहाल का होता है, लेकिन यहाँ पर में समझने की आवश्यकता है कि 6ठा भाव ननिहाल में मामा पक्ष का होता है, नाना नानी का नहीं होता, संपूर्ण नानी के गांव का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मामा पक्ष का होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहु का प्रभाव है। राहु की यहां से 5वीं दृष्टि 5म भाव से 5म दृष्टि जो है सो 9वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से 9वां भाव किस चीज का होता है? तो वो होता है आपके भाग्य का, लक का। तो राहु के कारण आपके भाग्य में भी वृद्धि का योग बन रहा है। विधाता आपके भाग्य को भी बढ़ाना चाह रहा है। विधाता की ये इच्छा है कि आपका भाग्य भरोसे भी काम जो है होता चला जाए। लेकिन कुंडली में ही दोष होगा तो क्या करोगे? अगर कुंडली में ही समय खराब चल रहा हो तो क्या करोगे? क्योंकि विधाता ने तो पहले उस कुंडली को लिखा है, उसके बाद ये तो गोचर का चल रहा है जो कि करोड़ों लोगों पर में लागू होता है। तो भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे राहु देवता। आपको मैं बता दूं कि धर्म का भाव अभी अभी बताया था कि 9वां होता है देवता से संबंधित जो धर्म का घर है, देव उपासना से संबंधित जो धर्म का घर है, उधर मंदिर जाने से संबंधित जो धर्म का घर है वो हमारा 9वां होता है। उसके कारण आपको जो है सो राहु मंदिर जाने से रोकेगा नहीं, मंदिर की तरफ रुख करने को कहेगा। उसका ये प्रयास रहेगा कि आप कुछ धर्म का काम उधर भी करो। इधर तो मंगल कार्य आपके हाथों से करवा ही देगा, किसी विवाह में, किसी लड़की के शादी में, किसी गरीब को मदद करने में इधर वाला धर्म तो काम करवा ही रहा है। लेकिन राहु का ये प्रयास रहेगा
कि वो नवम भाव के रिगार्डिंग भी आपको धर्म का काम करवाए, आपको खींच के मंदिर ले जाए, आपसे देवताओं की पूजा करवाए, आपसे व्रत करवाए, आपको तीर्थ करने का भी मौका दे। ये राहु का प्रभाव रहेगा। ये सामान्य बात नहीं है। एक साथ राहु दोनों हाथ में आपको लड्डू देने का प्रयास कर रहा है, तो आप दोनों का बेनिफिट, दोनों का जो फायदा है वो आप निश्चित रूप से जो है सुन लो। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव धर्म के साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी होता है, जिसके कारण से तीर्थ यात्रा में भी जो है मंदिर की तरफ ही जाना क्यों ना हो, गंगा स्नान ही क्यों ना हो, सरोवर स्नान ही क्यों ना हो, समुद्र स्नान ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तीर्थ यात्रा जो है तो राहु आपको करवाने के लिए प्रेरित करेगा। ये 9वां भाव तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके पंचम भाव भी यश का होता है और नवम भाव भी यश का होता है। पंचम भाव किस यश का और नवम भाव किस यश का, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, इसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। पंचम भाव आपके उस यश का है जिसमें आप गरीबों की मदद करते हैं, जिसमें आप गरीबों को कंबल दान करते हैं, जिसमें आप किसी के लड़की के विवाह में मदद करते हैं, जिसमें आप किसी को भोजन करवाते हैं। मदद वाला जो भाव है, मनुष्य के मदद वाला भाव, वो 5वां है। उस तरफ जो है सो राहु आपको पंचम भाव में यश की वृद्धि करवाएगा। और इधर नवम भाव में तो देवताओं के लिए जो कार्य करते हैं, पितर के लिए जो कार्य करते हैं, मंदिर के लिए जो कार्य करते हैं, पूजा पाठ के लिए जो कार्य करते हैं, धर्म का जो यज्ञ में कार्य करते हैं, अनुष्ठान में जो कार्य करते हैं, उसके यश में भी वृद्धि करवाएगा। ये राहु का परिणाम है। आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। ससुराल पक्ष में भी खास करके साला साली का भाव जो है सो 9वां होता है, जिसके कारण से राहु आपको साला से भी कुछ फायदा दिलवाने की कोशिश करेगा और साली से भी कुछ फायदा दिलवाने का प्रयास करेगा। ये राहु का प्रभाव है। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव संन्यास का भी होता है। संन्यास अर्थात घर परिवार को छोड़ देना। संन्यास अर्थात समाज के लिए समर्पित हो जाना। संन्यास अर्थात दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अपने लिए एक समान हो जाना, ये संन्यास है। उस तरफ भी राहु आपको खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि राहु जो है सो विरक्ति का भी कारक है, आपको विरक्त करने का भी प्रयास करेगा। ये राहु का प्रभाव है। आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि छोड़ो घर परिवार, कहाँ इस फेरे में पड़े हुए हो, ये तो मकड़ी का जाल है। एक के बाद एक बेटे का जन्म हुआ, बर्थडे मनाया, फिर मुंडन किया, फिर उपनयन किया, फिर विवाह किया, पोते का फिर बर्थडे मनाया, फिर मुंडन किया, फिर जनेऊ किया, उपनयन किया, फिर विवाह किया। इसी जाल में फंसते रह जाओगे क्या? मन में ऐसी भावना आ जाएगी। ये राहु का प्रभाव है, जिसके कारण से राहु जो है सो आपको उधर से भी, परिवार से भी विरक्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि राहु देवता का भी थोड़ा सा ध्यान निश्चित रूप से करें। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव जो है सो आपके स्वप्न का भी होता है। अब कौन सा स्वप्न? जो स्वप्न हम जागते हुए देखते हैं उस स्वप्न की बात मैं कर रहा हूं, मैं सोते हुए स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूं। सोते हुए मैं अगर बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं कुछ डरावना सपना आपको रात में आ सकता है, और जागते हुए स्वप्न की अगर बात करूं तो राहु आपके सपनों को उड़ान देने की कोशिश करेगा, आपके सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको जो है पंख देने का काम करेगा, उसको पूरा करने का काम करेगा राहु। आपको मैं बता दूं ये 9वां भाव
आपके शिक्षा का भी होता है। फिर से विवाद, आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाएगा, ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, शिक्षा का भाव 9वां, अभी अभी आपने बताया कि विद्या बुद्धि का भाव 5वां होता है। 5वें और 9वें भाव में लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। शिक्षा और विद्या दोनों दो चीजें। शिक्षा में राहु के कृपा से भी वृद्धि होगी और उधर विद्या के साथ साथ बुद्धि में भी वृद्धि होगी। ये राहु का पॉजिटिव इफेक्ट है, ये राहु का अच्छा वाला परिणाम है। कैसे हर वक्त राहु को बदनाम करते रहते हैं लोग। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव आपके लिए आपके गुरु का भी होता है, आपके आचार्य का भी होता है, उस ब्राह्मण का भी होता है जिसका आशीर्वाद आपको मिलना अभी बाकी है, उस संत और महात्मा का भी होता है, उस ऋषि और मुनि का भी होता है जिससे आपको मिलना अभी बाकी है। उन सब से भी कुछ मिलवा करके वहां से भी कहीं न कहीं से छोटा सा ही क्यों न सही, लेकिन आशीर्वाद दिलवाने का आपको प्रयास करेगा ये राहु। कैसे राहु को मैं बुरा कह दूं? राहु की यहां से 7वीं दृष्टि आप देख लो कि एकादश भाव पे पड़ेगा। एकादश भाव किस चीज का होता है? अभी देख रहे हो कितनी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। ये सिर्फ वो वीडियो नहीं है जिसमें आपने सुन लिया कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये एक सच्चे ज्योतिष का वीडियो है, ये एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर का वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और मिल रही हैं। एक एक भाव के बारे में जो नए लोग हैं उन्होंने आज तक इतनी चीजें नहीं सुनी होंगी, 1 से 2 चीजें जानते होंगे, लेकिन ये सब एक एक भाव के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, एकादश भाव पर में दृष्टि राहु की, जिसके कारण से एकादश भाव आय का होता है, लाभ का होता है। सोर्स ऑफ इनकम में राहु वृद्धि करने का प्रयास करेगा, लाभ दिलवाने की आपको हर संभव प्रयास करेगा। राहु जो है सो आपके उपलब्धि में 4 चांद लगाने का प्रयास करेगा, आपको अचीवमेंट दिलवाने का प्रयास करेगा। आप कुछ ना कुछ जो है सो अचीव करेंगे, कुछ ना कुछ जो है आप को उपलब्धि मिलेगी। आप ये समझेंगे कि कहां रुका हुआ था ये, तो ये सब राहु का कृपा है। कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो ये सब राहु का कृपा है। आपको मैं बता दूं कि ये 11वां भाव आपके इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी होता है, जिसके कारण से राहु जो है सो आपके इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा और मनोकामनाओं की जो है सो पूर्ति भी करवाएगा। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप तरस रहे थे, एक लंबे समय से परेशान थे, राहु की कृपा से वो इच्छा भी इस समय में अगर कृपा हुआ, कुंडली में भी बढ़िया समय चल रहा हो, तो राहु का सपोर्ट मिल जाएगा और इधर से भी आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। अगर आपके से कोई बड़े भाई है, कोई बड़ी बहन है, तो राहु वहां से भी आपको कुछ न कुछ लाभ दिलवाने का अवश्य प्रयास करेगा। ये राहु का प्रभाव है। आपको मैं बता दूं कि ये 11वां भाव आपके लिए आपके सीनियर्स का भी होता है। जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, उनका होता है। वहां से भी कुछ न कुछ लाभ दिलवाने का राहु आपको हर संभव प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि 11वां भाव इतना पर में ही खत्म नहीं होता। आपके पुत्र वधू का भाव भी 11वां ही होता है और आपके दामाद का भाव भी 11वां ही होता है। इस राहु के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है।
कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करने का योग बना। अब राहु की 9वीं दृष्टि आपके मस्तक पे पड़ रही है, लग्न पर में, राशि पर में पड़ रही है, जिसके कारण से पहला भाव जो है आपके तन का होता है, शरीर का होता है, ये आप भी जानते हो। तो राहु आपको तन से मजबूत करने की कोशिश करेगा, शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाने का प्रयास करेगा। ज्ञान का भी भाव पहला होता है, शिक्षा का भाव 9वां, विद्या का भाव 5वां, हो गया ना, त्रिकोण बन गया ना, ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। तो आपके ज्ञान में भी राहु जो है वृद्धि करने का प्रयास करेगा, शरीर में ऊर्जा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऊर्जा का, बल का भाव जो है सो यही होता है। मस्तक का भाव भी प्रथम ही होता है, जिसके कारण से राहु की दृष्टि के कारण मेंटली तौर पर में भी आप बहुत स्ट्रांग, बहुत ही जुगाड़, बहुत ही युक्ति के साथ चलोगे और आपके लिए अच्छा रखिएगा। ये दिमाग में नए नए आइडियाज, नए नए विचार देगा, विवेक में वृद्धि करेगा, सील बढ़िया रखेगा, स्वभाव भी बढ़िया रखेगा, गर्व करने लायक आपको काम करवाएगा। ये राहु का प्रभाव है। इसके बाद अब केतु की चर्चा करें। केतु आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो एकादश भाव और पंचम भाव के रिगार्डिंग तो बढ़िया रिजल्ट देगा ही, लेकिन इसके अलावा केतु कौन कौन से भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा वो भी देख लो। केतु की 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जो कि बैंक बैलेंस का घर है, जो कि पैसा जमा का घर है, धन धान्य संपत्ति का घर है। तो ये केतु जो है आपको 12 अप्रैल तक पैसा जमा करने में मदद करेगा, धन धान्य संपत्ति दिलाने का प्रयास करेगा। ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो आपको परिवार से भी जो है सो सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेगा, सहयोग दिलवाने का प्रयास करेगा। वाणी का भी भाव दूसरा ही है, जिसके कारण से केतु की दृष्टि के कारण वाणी से भी इस प्रकार की चीजें निकालोगे जिससे कि आपका ही फायदा होगा। आपको मैं बता दूं कि दान भी करोगे, खाने को भी बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। ये केतु के 5वीं दृष्टि के कारण है। केतु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो राहु का रिजल्ट जो बताया वही मिलेगा। और केतु की 9वीं दृष्टि जो है सो 7वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ बढ़िया संबंध बनाने का केतु प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, केतु के कारण, केतु के कृपा से उसके विवाह का भी 12 अप्रैल से पहले पहले योग बन रहा है। अगर जन्म कुंडली में योग होगा, केतु का सपोर्ट मिल जाएगा, ये योग काफी स्ट्रांग हो जाएगा और इसका आपको लाभ जो है सो मिल जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि केतु की 9वीं दृष्टि के कारण 7वां भाव पर में पड़ने के कारण काम वासना में भी वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा और हर मामले में जो है सो मिला जुला करके समय ठीक रहेगा। ये केतु का प्रभाव है। तो राहु और केतु के लिए 12 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। 12 अप्रैल के बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि राहु जो है सो आपके कुंडली के 4th भाव में चले जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। मेष राशि का राहु 12 अप्रैल के बाद आपके सुख में कमी कर देगा, माता से टेंशन तनाव पैदा कर देगा, माता से लाभ लेने में कमी कर देगा, माता को खुद हेल्थ वाइज इशू दे देगा, मकान से संबंधित कुछ परेशानी दे देगा, जमीन से संबंधित कुछ टेंशन तनाव दे देगा, गाड़ी से संबंधित कुछ परेशानी दे देगा, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव दे देगा। अनएक्सपेक्टेड धन हानि भी करवा सकता है। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित जो है किसी प्रकार का परेशानी भी आपको
परेशान कर सकता है, अथवा जिस व्यक्ति को पहले से परेशानी है उस व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाएगी। राहु की यहां से 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आयु, जीवन, मृत्यु का डर मन में समा सकता है। अचानक से कुछ धन हानि भी हो सकता है। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। आकस्मिक परिवर्तन का, बनते बनते काम बिगड़ जाने का योग भी बन रहा है। दुर्घटना भी छोटा मोटा हो सकता है और पेट के निचले भाग से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है, इसलिए सावधान। राहु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, पिता के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। आपका सरकारी नौकरी अगर होने वाला है तो राहु उसमें विघ्न उत्पन्न करेगा। काम धंधा आपका खुद का जो है राहु बढ़िया ना चलने देगा। पद प्रभुता में भी कुछ कमी देखने को मिलेगा, अधिकार भी कम प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी होगी और राजयोग का भी लाभ आप पूर्ण नहीं ले पाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव से नहीं, द्वादश भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से खर्चा भी ज्यादा होगा, धनहानि का भी योग बनेगा, सैया सुख में कमी का भी योग बनेगा, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, अस्पताल के खर्चा का भी योग बनेगा और आंख से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी योग बनेगा। ये राहु का प्रभाव होगा। लेकिन यहीं पर में केतु 12 अप्रैल के बाद भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब केतु देख लो कि आपके लिए कुंडली के 10वें भाव में तुला राशि में आ गया, ये भी बहुत अच्छा साइन है। केतु नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है पूरे वर्ष। अब केतु क्या करेगा, जहां पर में राहु पिता से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर रहा था, केतु उसको ठीक करके पिता से कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। जहां पर में राहु आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, सरकार से संबंधित परेशानी देने की कोशिश कर रहा था, केतु उसको सॉर्ट आउट करते हुए, सॉल्व करते हुए कुछ वहां से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। जहां पर में राहु जो है आपके काम धंधा को बर्बाद, तहस नहस करने में लगा हुआ था, वहीं पर में केतु उसको ठीक करते हुए कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। जहां पर में आपके पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में राहु कमी लाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर में केतु का ये रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बच जाए। यहां पर से केतु की 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे, जिसके कारण से केतु जो है धन धान्य संपत्ति जमा करवाने का आपके लिए कोशिश करेगा। आपको मैं बता दूं कि परिवार से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। कुटुंब, रिलेटिव से भी कुछ फायदा दिलवाएगा। वाणी में भी वो शक्ति देगा जिससे लोग आपके बातों से प्रभावित हों। दान पुण्य भी करोगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। केतु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जहां पर में राहु आपके सुख में कमी का योग बना रहा था, केतु उस सुख के कमी को कम करने का प्रयास करेगा और सुख में वृद्धि करेगा। जहां पर में राहु आपके माता को हेल्थ वाइज परेशानी देने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर में केतु उनके परेशानी को दूर करने का प्रयास करेगा। जहां पर में राहु मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित, वाहन से संबंधित परेशानी देने का प्रयास कर रहा था, वहीं पर में जो केतु है वो उन सब परेशानी को सॉर्ट आउट करते हुए मकान, जमीन, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का योग बनाएगा। जहां पर में राहु आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस का योग बना रहा था, वहीं पर में जहां पर में राहु आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस का योग बना रहा था, वहीं पर में केतु उस लॉस को कम करने का प्रयास करेगा। जहां पर में राहु छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित आपको किसी प्रकार के परेशानी देने का, अथवा जिनको परेशानी है उस परेशानी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, केतु वहीं पर में उसको कम करने का प्रयास करेगा। केतु की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन के नाश का योग बनेगा। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चिंता कम होगी, रोग का नाश होगा, कर्ज धीरे धीरे खत्म होगा, केस मुकदमा से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। पेट से संबंधित जो परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर होगी, कलंक दूर होगा, शोक और दुख का जो है सो नाश होगा। इस पूरे वर्ष में केतु के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं नजर आ रही है। राहु के लिए
आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से अगर संभव हो तो 7 बार जाप करें, अगर ना संभव हो तो कम से कम शनिवार के दिन 1 माला कर लिया करें। 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। ओम रांग राहवे नमः, 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 एकदम स्पीड में जो है, अथवा धीरे धीरे मन ही मन मंत्र बोलना नहीं है, बोल के करने वाला ये मंत्र नहीं है, तो कर लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो तो शनिवार के दिन किसी न किसी शनिवार को काला रंग का कोई कपड़ा राहु देवता को अर्पण कर देंगे। संभव हो तो शनिवार के दिन काला रंग का चॉकलेट लेकर के चींटी को खिला देंगे। ये आपके लिए ये सब उपाय जो है सो बढ़िया रहेगा। काला रंग का कोई अनाज लेकर के चिड़िया को खिला देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब उपाय आपके लिए बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।